हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुजुर्मा सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत का मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो सारी चीज़ें आज हम बताएंगे, लेकिन फिर बाद में जो वीडियो बनाएंगे वो डिटेल से हम दिल्ली सल्तनत के बारे में सीखेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का शासनकाल चलता है 1200 से 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत का काल कितना चलता है? 1200 से लगा के 1226 ईस्वी तक। इसमें 5 राजवंश आए। इसमें कितने वंश आए? 5 वंश आए। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोदी वंश। जो सबसे आखिरी में वंश आया वो हमारा लोदी वंश था। फिर सबसे पहला हमारा गुलाम वंश। गुलाम वंश को इलबारी वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश में टोटल 11 शासक हुए हैं। कितने शासक हुए हैं? टोटल 11 शासक। सबसे पहला है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। जो गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली थी। तो सबसे पहला शासक हमारा कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका टाइम पीरियड चलता है 1206 से लगा के 1210 ईस्वी तक। फिर दूसरे आते हैं हमारे आराम शाह। ये 1210 में बैठे थे और 1210 में ही उतर गए थे गद्दी पे से। और इन दोनों शासकों को हम कुतुबी राजवंश कहते हैं। इन दोनों शासकों को क्या कहते हैं? कुतुबी राजवंश। फिर उसके बाद शासक आते हैं हमारे इल्तुतमिश आते हैं। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड 1210 से लगा के 1236 ईस्वी तक रहता है। 1210 से लगा के 1236 ईस्वी तक। फिर उसके बाद आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इनका टाइम पीरियड रहता है 1236 में बनते हैं, 1236 में उतर जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं रजिया सुल्तान जो भारत की पहली महिला शासिका हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान। इनका टाइम पीरियड चलता है 1236 से लगा के 1239 तक। फिर उसके बाद आता है मुइजुद्दीन बहराम शाह। इनका टाइम पीरियड चलता है 1240 से लगा के 1242 ईस्वी तक। फिर अलाउद्दीन महसूद शाह। इनका टाइम पीरियड चलता है 1242 से लगा के 1246 ईस्वी तक। और इल्तुतमिश से लगा के अलाउद्दीन महसूद शाह तक इस वंश को हम कहते हैं शमसी राजवंश। क्या कहते हैं? शमसी राजवंश कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे नफरुद्दीन महमूद। इनका टाइम पीरियड चलता है 1246 से लगा के 1265 ईस्वी तक। 1246 से लगा के 1265 ईस्वी तक। फिर गयासुद्दीन बलबन। कौन आता है? गयासुद्दीन बलबन। 1265 से लगा के 1287 ईस्वी तक ये रहते हैं। फिर मुइजुद्दीन कैकुबाद ये रहते हैं 1287 से लगा के 1290 ईस्वी तक। फिर शमशुद्दीन कैमुर्फ ये रहते हैं 1290 ईस्वी तक ये रहते हैं। और इन तीन, जैसे गयासुद्दीन बलबन, मुइजुद्दीन कैकुबाद और शमशुद्दीन कैमुर्फ, ये इन तीनों शासक का राजवंश चलता है बलबनी राजवंश। इन तीनों शासकों को किस राजवंश में रखा गया? बलबनी राजवंश। फिर आगे देखो, फिर उसके बाद आता है खिलजी वंश में टोटल 5 शासक हुए हैं। कितने शासक हुए हैं? 5 शासक हुए हैं। पहला हमारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इनका टाइम पीरियड चलता है 1290 से लगा के 1296 ईस्वी तक। 1290 से लगा के 1296 ईस्वी तक। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड चलता है 1296 से 1316 ईस्वी तक। फिर शिहाबुद्दीन उमर, इनका टाइम पीरियड चलता है 1316 से लगा के सिर्फ 35 दिनों का इनका टाइम पीरियड चलता है शिहाबुद्दीन उमर का। फिर उसके बाद आते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इनका टाइम पीरियड चलता है 1316 से लगा के 1320 ईस्वी तक। फिर अंत में आते हैं नसरुद्दीन खुसरो खां।
इनका टाइम पीरियड चलता 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड चलता है। किसका? नसीरुद्दीन खुसरो खां का। फिर उसके बाद आता है हमारा तुगलक वंश। कौन आता है? तुगलक वंश। तुगलक वंश में टोटल 9 शासक हुए हैं। कितने शासक हुए हैं? टोटल 9 शासक हुए हैं। सबसे पहला हमारा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, इसका टाइम पीरियड चलता है 1320 से लगा के 1325 ईस्वी तक। फिर दूसरे नंबर पे शासक आते हैं हमारे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड 1325 से लगा के 1351 ईस्वी तक। फिर उसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड चलता है हमारा 1391 से लगा के 1388 ईस्वी तक। कहाँ से? 1391 से लगा के 1388 ईस्वी तक। फिर उसके बाद आते हैं गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय 1388 से लगा के 1389 ईस्वी तक। फिर अबू वर्क शाह आते हैं 1389 से 1390 ईस्वी तक। फिर महमूद शाह तृतीय आते हैं, इनका टाइम पीरियड 1390 से लगा के 1394 ईस्वी तक। फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह। अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम आते हैं, इनका जनवरी से मार्च 1394 ईस्वी में इनका समाप्त हो गया। ये थे तुगलक वंश के शासक। फिर उसके बाद आते हैं हमारे सैयद वंश। सैयद वंश में टोटल 4 शासक हुए हैं। कितने? 4 शासक हुए हैं। पहला हमारा है खिज्र खां। खिज्र खां 1414 से लगा के 1421 ईस्वी तक। 1414 से लगा के 1421 ईस्वी तक। फिर सेकेंड नंबर पे आते हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह। मुबारक शाह का टाइम पीरियड चलता है 1421 से लगा के 1434 ईस्वी तक। फिर उसके बाद आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड चलता है 1434 से लगा के 1445 ईस्वी तक। फिर अंत में आते हैं अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह, इनका टाइम पीरियड चलता है 1445 से लगा के 1451 ईस्वी तक। फिर अंत में आता है हमारा लोदी वंश। लोदी वंश में टोटल 3 शासक हुए हैं। कौन कौन? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। ये 3 शासक लोदी वंश में हुए हैं। सबसे पहला आता है हमारा बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का टाइम पीरियड कितना रहता है? 1491 से लगा के 1489 ईस्वी तक। किसका टाइम पीरियड रहता है? बहलोल लोदी का। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर को बसाया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी 1489 से लगा के 1517 ईस्वी तक। 1489 से लगा के 1517 ईस्वी तक ये रहते हैं सिकंदर लोदी। फिर अंत में आते हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी से लगा के 1526 ईस्वी तक। 1517 से लगा के 1526 ईस्वी तक कौन रहता है? इब्राहिम लोदी रहता है। फिर उसके बाद हमारा अब इब्राहिम लोदी रहता है 1526 में। 1526 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अब यहीं से हमारा मुग़ल साम्राज्य की स्थापना पड़ेगी। जो मुग़ल साम्राज्य था, मुग़ल साम्राज्य बाबर जो था, ये इसकी स्थापना पड़ेगी मुग़ल साम्राज्य की। अब इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध को पानीपत का प्रथम युद्ध माना जाता है और हुआ था 13 अप्रैल 1526 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1526 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था और यहीं से ये लोदी वंश समाप्त हो जाता है। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें। थैंक यू।